नमस्कार साथियों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं साथियों तो आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, अब बरबटी की बुवाई का समय नज़दीक आ रहा है और आप अगर अभी शुरुआत कर देते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं तो 2023 में आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए बरबटी की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं साथियों। समय व्यर्थ न करते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथियों इस वीडियो में हम बताएंगे कि बरबटी के लिए कैसा जलवायु होना चाहिए, सिंचाई कब करनी है, उन्नत बीज कौन से हैं, हमें खाद और उर्वरक कौन से लेने हैं, खरपतवार दूर कैसे करना है और बरबटी में कौन से कीट और रोग लगते हैं साथियों और उनका निदान क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बरबटी की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए होगी, मृदा कैसी होना चाहिए। तो देखिए साथियों, वैसे तो बरबटी की खेती जो है वो हर प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है, अच्छी फसल ली जा सकती है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहते हैं और बरबटी की क्वालिटी अच्छी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, ऐसे खेत का आप उपयोग करें जहां पे दोमट मिट्टी हो। साथियों किस्मों की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण किस्में जो है, देखिए किस्मों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है साथियों। किसी भी फसल की कामयाबी में उन्नत बीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बीजों को साथियों हमें क्या है, बहुत ही अच्छे बीज चुनना है, उन्नत किस्में चुनना है। तो कुछ आपको किस्में मैं बता देता हूं। तो आप ले लें पूसा 2 फसली, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती। ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं साथियों और ये अच्छी पैदावार भी देती हैं। देखिए बरबटी की खेती आप जानते हैं साथियों कि 2 बार आप कर सकते हैं साल में, एक बरसात में और एक गर्मियों के सीजन में। तो हमें कब खेती करनी है उस हिसाब से हमें बीजों की मात्रा लेनी होगी। तो अगर आप बारिश में करने जा रहे हैं, वैसे तो अभी समय है गर्मी की बुवाई के लिए, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आप बरसात में खेती करना चाह रहे हैं साथियों तो आप क्या करें, 1 हेक्टेयर में आप 12 से 15 किलोग्राम आप बीज ले सकते हैं। और वहीं अगर आप गर्मी की फसल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 20 किलोग्राम करीब आपको लेना पड़ेगा बीज। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखें साथियों, वैसे हम हमेशा आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बीजों का हमें बीज उपचार करना बेहद जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है साथियों, और शुरुआती दौर में जो फंगस लगने वाले होते हैं, जो रोग लगने वाले होते हैं, उनसे निजात मिलती है। तो आपको क्या करना है कि बीज उपचार जरूर करना है। आप क्या करें कि 3 से 4 ग्राम आप थायरम लेना है आपको, और 1 किलो प्रति बीज के दर से आपको बीज उपचार करना है। चलिए साथियों ये तो हो गया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बीजों का जो बुवाई करनी है उसका सही समय क्या है। क्योंकि अगर आप इसमें गलती कर जाते हैं साथियों तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान आगे देखने को मिल सकता है। तो आइए, बीजों की जो हमको बुवाई करनी है उसका सही समय क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप साल में 2 बार बरबटी की खेती कर सकते हैं, एक बरसात में और दूसरा गर्मी में। देखिए अभी समय है गर्मी की फसल लेने का, तो आपको जो बुवाई करना है साथी वो फरवरी में आप इसकी शुरुआत कर दें और फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बरसात में अगर ये फसल लेनी है तो आप इसकी बुवाई जो है जून जुलाई में कर सकते हैं। तो साथियों अभी समय है, अगर हम गर्मी में इसकी फसल लेना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए साथियों, और निश्चित तौर पर आपको ये गर्मी में बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी बरबटी। साथियों अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो क्या करना है आपको कि पहली सिंचाई के पश्चात आपको क्या करना है, 10 से 12 टन आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है साथियों। साथ में हमें लेना है नत्रजन, 10 से 20 किलोग्राम हमको लेना है साथियों, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको लेना है और ये बुआई के पहले देना है साथियों। और एक बात का ध्यान रखें साथियों कि बरबटी की खेती में जिंक जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बरबटी की खेती के लिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10 से 15 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना है और प्रति हेक्टेयर के दर के हिसाब से हमें इसे खेतों में मिलाना है। चलिए अब बात करते हैं सिंचाई की साथियों। ये सब तो हो गया, अब सिंचाई की हम बात करते हैं कि हमें सिंचाई कब करनी है और कितने पानी देने हैं।
देखिए वैसे तो बरबटी में साथियों हल्की सिंचाई हमें करना चाहिए। अगर आप बारिश में कर रहे हैं तो बारिश में तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बारिश अगर नहीं हो रही है तो आवश्यकता अनुसार आपको बारिश में सिंचाई करनी है। और गर्मी में आपको सप्ताह में 2 से 3 बार आपको सिंचाई करना जरूरी है। अब देखिए खरपतवार जो होता है साथियों ये बहुत ही खतरनाक होता है और पौधों को बढ़ने नहीं देता है। पौधों के पोषक तत्वों को ये खा जाता है, खत्म कर देता है, जिससे पौधे बढ़ते नहीं है। तो हमें खरपतवार का बिल्कुल ध्यान रखना है और इसके लिए हमें निराई गुड़ाई जो है समय समय पर करनी है ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। अब इसमें साथियों कीटों से सुरक्षा हमें कैसे करनी है। देखिए कीट भी हैं जो फसलों को चौपट करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कीट इसमें देखा गया है बरबटी में साथियों तो वो है माहू। अब माहू के लिए आपको क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड आपको लेना है 17.8% लेना है और 1 मिलीलीटर दवा अपन को लेनी है साथियों। ये प्रति 3 लीटर के हिसाब से हमको पानी का घोल बनाना है और 10 से 15 दिनों के अंतराल में हमें इसका छिड़काव करना है। एक समस्या और आती साथियों इसमें फली छेदक की। इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, फोसेलॉन 2 मिलीलीटर हमें लेना है और ये प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। अब साथियों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। देखिए बरबटी की जो फसल होती है साथियों उसमें मुख्य रूप से जो है चूड़ी फफूंदी और मोजैक रोग जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है 0.5% हमको लेना है कैराथियन लेना है साथियों और साथ में हमको लेना है 0.5% घुलनशील सल्फर लेना है और 15 दिन के अंतराल में हमको छिड़काव करना है। कोशिश करें साथियों कि आप जो बीज का चयन कर रहे हैं वो रोग निरोधक किस्में हो। देखिए साथियों तुड़ाई करने के लिए बेहद ही जरूरी है हमें अपनी फसलों की निगरानी करना। देखिए अगर आप तुड़ाई में लेट करते हैं साथियों तो बरबटी जो है वो फल जो है वो कड़े हो सकते हैं और फिर मार्केट में आपको बेचने में समस्या जा सकती है। तो आप सही समय पर तुड़ाई करें, फसलों की निगरानी करें और सही समय पर तुड़ाई कर इसे मार्केट में बेचें। देखिए साथियों फल जो है लगभग 55 से 50 दिनों के अंदर जो है तैयार हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और उनको अच्छी तरीके से भली भांति देखकर हमें फिर तुड़ाई करनी है। उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ खेत से लगभग 40 से 50 क्विंटल का उत्पादन हमें मिल जाता है और इसका जो बाजार भाव है साथियों 1000 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल होता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें साथियों कि जब भी हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, किसी भी फसल में करते हैं, हमें बेहद ही सावधानी ध्यान रखना है। देखिए आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाने हैं और हमें क्या करना है, जानवरों की और जो बच्चे होते हैं साथियों उनकी पहुंच से इन कीटनाशकों को दूर रखना है और डब्बे जब इस्तेमाल कर लें तो उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। ध्यान रखें कीटनाशक को जब भी इस्तेमाल करें सावधानी से करें। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, जानकारी ले सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का धन्यवाद।